पहली बार कर रहे हैं गणपति की स्थापना तो इन बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बप्पा का आशीर्वाद। भगवान श्री गणेश का स्वागत करने के लिए भक्त तैयार हैं। अगर आप पहली बार गणपति बप्पा को अपने घर ला रहे हैं तो भगवान गणेश की स्थापना से पहले जरूरी नियम जान लीजिए। भाद्रपद मास का हिंदू धर्म में खास महत्व है। जन्माष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक कई बड़े त्योहार इसी माह में पड़ते हैं। बप्पा का आगमन होगा और धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बप्पा का जन्म हुआ था। इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की भी शुरुआत होती है। हर साल भक्त गणेश भगवान का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। इस दिन का भक्तों को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त बप्पा की स्थापना अपने घरों में करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित करने के भी कई नियम हैं। बप्पा को प्रसन्न करने के लिए इन नियमों का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप गणेश चतुर्थी पर पहली बार भगवान गणेश को घर ला रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कौन सी है वो बातें। गणेश जी की पूजा में होनी चाहिए ये चीजें। जीवन में आ रही बाधाओं, कार्यों में रुकावट और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं और रुकावटें दूर होंगी और भगवान गणेश जी की कृपा से मनोकामना भी पूरी होंगी। गणेश जी की पूजा के लिए कुछ आवश्यक चीजों को घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए, जैसे कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक मंदिर में जरूर रखें और एक छोटी कटोरी में एक मुट्ठी बिना खंडित हुए चावल रखें। गणेश जी के आसन के लिए लाल, पीले या केसरिया रंग के चमक वाले कपड़े भी जरूर रखें। गणेश जी के पास तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना चाहिए। आप चाहें तो लोटे के जल में गंगा जल भी मिला सकते हैं। पहली बार घर ला रहे गणपति तो इन बातों का रखें ध्यान। घर पर गणपति स्थापना करने का सबसे पहला चरण होता है गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदना। मूर्ति का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने के लिए बाईं और सूंड वाले गणपति की मूर्ति शुभ मानी जाती है। इससे घर पर सुख समृद्धि आती है। इसके बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस स्थान पर आप गणपति की स्थापना करने वाले हैं उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। साथ ही उस जगह की फूलमालाओं से सजावट भी करें। इसके बाद इस स्थान पर गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें। घर पर बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य तरह के केमिकल से बनी मूर्ति को खरीदने से बचें। आप सफेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं। इसका विसर्जन करना भी आसान होता है। घर पर स्थापित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय कोशिश करें कि आप भगवान की ऐसी प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी बैठे हुए हों। वैसे तो घर पर स्थापित करने के लिए सिंदूरी और सफेद रंग की बप्पा की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप किसी भी चटक कलर की रंगीन मूर्तियां घर ला सकते हैं। गणपति को घर लाते समय गाजे बाजे के साथ शंख भी जरूर बजाएं। शंख बजाकर भगवान का स्वागत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। कलश को भगवान गणेश की दाईं तरफ रखें और इसके बाद आपने जितने दिनों तक बप्पा की मूर्ति को घर पर स्थापित करने का संकल्प लिया है उतने दिनों तक मूर्ति की पूजा आराधना करें।
इसके बाद शीघ्र आने की कामना करते हुए बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करें। बप्पा को घर लाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जिस मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड उनके बाईं तरफ झुकी होती है, वैसी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे में प्रतिमा घर लाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें। कोशिश करें कि भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा ही घर लाएं। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रतिमा में उनका एक हाथ आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ में मोदक हो। ऐसे करें गणपति बप्पा की स्थापना। भगवान गणेश की प्रतिमा ईशान कोण में स्थापित करनी चाहिए और मुख उत्तर दिशा में रखें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लें और गंगाजल छिड़कर शुद्ध करें। चौकी को शुद्ध करने के बाद लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अक्षत रखें। इसके बाद ही शुद्ध हाथों से गणपति बप्पा को उस चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को गंगाजल से स्नान कराएं। गणपति बप्पा के प्रतिमा के अगल बगल में रिद्धि सिद्धि को रखें। इनके जगह पर आप उनके रूप में सुपारी भी रख सकते हैं। भगवान की मूर्ति के दाईं ओर एक कलश रखें और उसमें जल भर दें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें। गणपति बप्पा को फल, फूल एवं मिठाई का भोग लगाएं। उनकी पूजा में मंत्र उगं गणपत्ये नमः का जाप करें। पूजा के अंत में भगवान श्री गणेश की आरती उतारें। गणेश पूजन में बहुत महत्वपूर्ण है दूर्वा। जानिए इसका महत्व और पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से घर पर सुख और संपदा में वृद्धि होती है। लेकिन पूजा में गणेश जी को दूर्वा घास जरूर चढ़ाएं। दूर्वा के बिना भगवान गणेश की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। जानते हैं गणेश जी की पूजा में क्या है दूर्वा घास का महत्व। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन समर्पित होता है, लेकिन गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश जी की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी या गणेशोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन दूर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इनकी पूजा में दूर्वा जरूर चढ़ाएं। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जिसे दूब, अमृता, अनंता, महौषधि आदि नामों से भी जाना जाता है। जानते हैं गणेश जी की पूजा में क्या है दूर्वा का महत्व और जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दूर्वा घास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार अनलासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। लोगों के साथ ही इस दैत्य के आतंक से देवी देवता और ऋषि मुनि भी परेशान थे। अनलासुर इतना शक्तिशाली था कि उससे जो भी सामना करता था वह सीधे उसे निगल जाता था। अनलासुर राक्षस को कोई भी देवता और मुनि मार नहीं पाए। तब सभी देवता अनलासुर के आतंक से परेशान होकर समाधान के लिए भगवान गणेश जी के पास पहुंचे। भगवान गणेश ने अनलासुर को युद्ध में हराकर उसे निगल लिया। लेकिन अनलासुर को निगलने के कारण भगवान गणेश जी के पेट में तीव्र और असहनीय जलन होने लगी थी। उनकी इस जलन को शांत करने के लिए मुनियों ने उन्हें दूर्वा घास की 21 गांठ खाने के लिए दी। इसे खाते ही भगवान गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। तब से ही भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय हो गई। इसलिए उनकी हर पूजा में दूर्वा चढ़ाई जाती है। दूर्वा घास चढ़ाने के नियम: गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमेशा साफ सुथरी जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। आप घर पर भी किसी गमले में इसे लगा सकते हैं।
दूर्वा घास का जोड़ा बनाकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आप 11 या फिर 21 दूर्वा घास का जोड़ा बनाएं और पूजा में मंत्रोच्चारण के साथ इसे चढ़ाएं। दूर्वा घास चढ़ाने का मंत्र। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी के इन 11 मंत्रों का जाप जरूर करें। उ गण गणपते नम, उ गणाधिपाय नमः, उ उमापुत्राय नमः, उ विघ्ननाशनाय नमः, उ विनायकाय नमः, उ ईशपुत्राय नमः, उ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, उ एकदंताय नमः, उ इब्वक्त्राय नमः, उ मूषकवाहनाय नमः, उ कुमार गुरवे नमः। ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और वह हर तरह की बाधा से मुक्त रहता है। साथ ही भगवान गणेश प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।